कह रहे हैं योगी जी कुर्सी के लायक नहीं है। बिल्कुल किसी लायक नहीं है। नैतिकता जो है इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कानून व्यवस्था इनके हाथ में नहीं है। लेकिन यूपी के लोग तो उन्हीं के साथ हैं। अरे कोई यूपी के लोग नहीं उनके साथ, कोई यूपी के लोग नहीं। हर जगह से इन्होंने नफरत फैलाई हुई है। लॉ एंड ऑर्डर, दिन दहाड़े महिला की हत्या करके लड़की को उठा के ले गए, ये लॉ एंड ऑर्डर है? ये कानून व्यवस्था है? बताइए मुझे। लेकिन सर सेंगर जेल में है ना। अरे सेंगर की बात छोड़िए, मेरठ का नया कांड लीजिए। मेरठ कांड का आरोपी जेल में है ना। अरे सुन लीजिए पत्रकार महोदय, अभी ये आपका कश्यप का जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। किसी की चोटी काट रहे हो मध्य प्रदेश में, है? तुम ये जातिवाद उन्माद फैलाना चाहते हो, देश में नफरत फैलाना चाहते हो। मलिक जी, ये क्या वेशभूषा बना रखा आपने? अब तो मेरठ कांड में इंसाफ हो ही गया है, अब तो जेल चले गए आरोपी, फिर आप ये क्या कर रहे हैं? देखिए ऐसा है, योगी की जो सरकार है फेल है, पूरी तरह से फेल है योगी सरकार। योगी जी को नैतिकता के हिसाब से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनसे नहीं संभल रहा प्रदेश। वो कहाँ है इनके यमराज? यमराज सिर्फ लोगों को डराने के लिए है। ये यमराज जो इनकी जो पुलिस है योगी की, ओपोजिशन के लोगों को डराने के लिए है। ओपोजिशन के लोग जाते हैं पीड़िता के घर पे, उनको रोक दिया जाता है। चाहे हमारे कांग्रेस के लोग, आप राजेंद्र जी वो सबसे बेहतरीन मुख्यमंत्री, यार आप इस्तीफा मांग रहे हैं। सबसे फेल मुख्यमंत्री हैं, सबसे फेल, जिसको सरकार चलानी नहीं आती है, ये वो योगी जी हैं। अरे गुंडे, वो यमराज कहाँ चल, सुन लीजिए, वो यमराज कहाँ चल, जो मैं ये पहन के आया हूँ, कहाँ है वो यमराज? सब छुट्टी पे चले गए, यमराज छुट्टी पे चले गए। सिर्फ यमराज कौन है? कांग्रेस को लोगों के लिए है। कहाँ है बीजेपी के लोगों? यमराज नहीं है क्या? उन्नाव कांड हुआ, हाथरस कांड हुआ। आप ये पूछिए, अभी जो लड़की को मेरठ में उठाया, इनकी पुलिस कहाँ थी? पुलिस से सवाल किया योगी जी ने कि क्यों उठा के ले गए लड़की को? कहाँ थी वो पुलिस? योगी जी पुलिस से सवाल करते कि इस राज्य में, राम राज्य में कहता हूँ, इस राम राज्य में लड़की को कैसे उठाया गया और उसकी को माँ को मारा कैसे गया? तो वो यमराज, जो दूसरे चौराहे पे यमराज थे, वो उनको जाने दिया उनको। तो आरोपी का अरेस्ट भी तो कर लिया सर। कितने दिन बाद किया? वो तो कहते हैं अभी आप क्राइम करो, तो दूसरे चौराहे पे यमराज है? वहां तो योगी का वहाँ क्राइम किया, उसकी माँ को मार दिया और भाग गए। 3 दिन बाद गिरफ्तार हुए। 3 दिन के बाद जो ओपोजिशन के लोग आवाज उठाते हैं, क्या पुलिस उनके लिए है? तो आप लोग जाते सियासत करने, राहुल गांधी जाते सियासत करने। एक दुख दर्द जानने के लिए कोई आदमी जाता है, ये सियासत है? वो कांग्रेस के लोग, गौतम जी हमारे गए, उनको रोक लिया। अब चंद्रशेखर गए, उनको रोक लिया। तो बीजेपी तो कह रही है ये लोग जो है तमाशा करने आ रहे हैं। तमाशा तो तुमने राज्य में कर रखा है पूरा, लोगों की हत्याएं करवा रहे हो, हत्याएं हो रही है। राम राज्य तो है ही नहीं है, रावण राज्य है वहां पे, राम राज्य नहीं है वहां पर। ये राम राज्य होते ये हादसे होंगे। अरे योगी जी, सिर्फ जो आपकी जो पुलिस है, वो पुलिस से पूछो कि क्यों हो रहे हादसे। पुलिस किस लिए होती है? रोकने के लिए, क्राइम को रोकने के लिए। आज नेशनल क्राइम रिपोर्ट ले लीजिए, डाटा उनका, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में क्राइम है। अरे माफिया कांप रहे हैं सर, माफिया कांप रहे हैं, नहीं दिख रहा आपको यूपी में? अरे माफिया इनके पास मजदूर से मार मूर के चले जाते हैं। माफिया की बात कर रहे हो? एक माँ को गला काट के चले गए, लड़की को उठा के ले गए। ये माफिया राज नहीं है क्या? ये क्या राज है, मुझे आप बताइए। तो फिर आरोपी अरेस्ट भी तो हुआ। अरे अरेस्ट की बात करते, कहाँ क्या किया ना, क्यों मारा गया? पुलिस कहाँ थी? कहाँ थी पुलिस? चप्पे चप्पे क्या कहते हैं यमराज है, तो पुलिस नहीं है क्या? क्या यमराज का राज्य है? सारे यमराज छुट्टी पे। देखिए उत्तर प्रदेश में कितने ब्लॉक हैं, कितने जिले हैं, हर चौराहे पे यमराज है। अरे यमराज तो हड़तालों पे चले गए, उनको सैलरी नहीं दी होगी मोदी जी, योगी जी ने। अमित शाह कहते हैं कि यूपी में बेटियां कहीं भी आसानी से जा सकती हैं। अरे शट अप यार, शट अप। क्या बात बकवास कर रहे हो तुम लोग, हैं? किसी स्कूटी पे जाते देखा? ये स्कूटी पे खेत में जा रही, गन्ना छीलने जा रही, तो माँ को मार दिया, बेटी को उठा के ले गए। अमित शाह पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल भरोसा नहीं है। गृह मंत्री है वो। अरे छोड़िए गृह मंत्री को, गृह मंत्री के छोड़िए उनको। दिल्ली में गृह मंत्री गोली मार के चले गए लड़की को, सुबह सुबह 11 बजे सरेआम महिला को गोली मार के चले गए। ये कौन सा राज्य है? ये कैसा राज्य है? ये रावण राज्य है, ये क्राइम है? ये कितनी झूठी बातें करते हैं। आप यमराज जी को अपमान कर रहे हैं, योगी जी को अपमान कर रहे हैं। देखिए एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ। यमराज जी, भगवानों की मीटिंग हो रही थी, विष्णु ब्रह्मा सारे भगवानों की मीटिंग हो रही थी। सुनिए, काटना मत, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी बता रहा हूँ, वो अंध भक्तों के लिए भी है। तो यमराज जी ने भगवान के सामने ना प्रार्थना पत्र रख दिया कि ये देखिए भगवान जी, मैं आप किसी का फंदा डाल के किसी की हत्या करके नहीं लाऊंगा। उन्होंने क्यों भाई, तेरे को तेरा काम तेरे को दिया, तेरा काम सौंपा, तो इसको लेके आ। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं अपने ऊपर इल्ज़ाम क्यों लूँ? मैं जैसे आप लोगों, मैं भी यमराज हूँ, अपने ऊपर हत्या का इल्ज़ाम क्यों लूँ? तो भगवान ने कहा तेरा प्रार्थना पत्र हम स्वीकार करते हैं, लेकिन इस पर विचार भी करेंगे।
फिर कुछ दिन बाद वो फिर पहुंच गए। यमराज जी भगवान जी मेरे विचार क्या किया, उन्होंने कहा हमने विचार कर लिया है, अब तुम पे यमराज जी तुम पे कोई आरोप नहीं लगेगा। अब क्या होगा कि किसी की एक्सीडेंट से मौत हो जाती है, किसी की जहर से, किसी की कैंसर से, किसी की किसी तरह से मौत होती, यानी यमराज के ऊपर से उन्होंने एलिगेशन हटवा दिया। तो यही होता है ना, कैसे कहते हैं, एक्सीडेंट से मौत हो गई, कैंसर से हो गई, बीमारी से हो गई, सांस उठ गया, दम घुट गया, इस तरह से हो गया। यमराज का पर्दा मतलब दलित की बेटी रो रही है और आपको ये तमाशा दिख रहा है। अरे मैं दलित के लिए तो आवाज उठा रहा हूँ, ये आवाज उठाई जा रही है गरीबों के लिए। एक तरीका है अंधभक्तों के जगाने का। मेरा ये कंसेप्ट जो है कि लोगों को आकर्षित करने का, कि ध्यान दीजिए ये योगी राज जो है भ्रष्ट राज है। क्राइम सबसे ज्यादा योगी राज में हुए हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हुआ। तो योगी जी अमित शाह जी हैं जो आरोपी को गिरफ्तार करवाते हैं, कोर्ट में पेशी करवाते हैं। देखिए गृह मंत्री हो चाहे योगी जी हो, इन राज में पूरा जो क्राइम ग्राफ बढ़ा है। आप नेशनल क्राइम रिपोर्ट निकालिए, रिपोर्ट सबसे ज्यादा क्राइम फर्स्ट नंबर पे उत्तर प्रदेश है। लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल रहे हैं, क्या चीज नहीं संभाल पा रहे हैं? नहीं, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर का है नहीं। लॉ एंड ऑर्डर दिन दहाड़े महिला की हत्या करके लड़की को उठा के ले गए, ये लॉ एंड ऑर्डर है? ये कानून व्यवस्था है? बताइए मुझे। लेकिन सर सेंगर जेल में है ना। अरे सेंगर की बात छोड़िए, मेरठ का नया कांड लीजिए। मेरठ कांड का आरोपी जेल में है ना। अरे सुन लीजिए पत्रकार महोदय, अभी ये आपका कश्यप का जिंदा जला दिया, जिंदा जला दिया। किसी की चोटी काट रहे हो मध्य प्रदेश में है, तुम ये जातिवाद उन्माद फैलाना चाहते हो, देश में नफरत फैलाना चाहते हो। एक हाथ से उसका यादव के उसका चोटी उखाड़ दी। सर जी तो योगी जी थोड़ी ना सिखा रहे हैं, जो गलत कर रहा है उसको एक्शन भी तो होता है। पुलिस कहाँ है? पुलिस कहाँ है? पुलिस चप्पे चप्पे पे नहीं दिख रही। कहाँ चप्पे चप्पे? अरे पूरे सड़कों पे अरे पुलिस है चप्पे सर। पे दिखती तो उसको मार के चले जाते हैं। दिन दहाड़े महिला को काट दिया गला और लड़की को उठा के ले गए। अरे वो प्रेम वाला मामला था उन लोगों का। कोई प्रेम वाला, ये जैसे सुन लीजिए पत्रकार, ये किसी मीडिया अरे कह रही है सुनो, सर। किसी महिला पर चरित्र का हनन मत लगाइए। महिला पवित्र होती है, मैं आपको बता दूं। ये आरोप योगी की सरकार लगा सकती है। हाथरस में जिंदा जला दिया औरत को। तो दलित बेटी के आंसू पोंछने के लिए क्यों नहीं जाते मेरठ आप? अरे गए, जाएंगे ना। देखिए हमारे गए थे ना, गौतम जी गए ना, पकड़ लिया उनको रास्ते में। चंद्रशेखर गए, सपा के लोग गए, कांग्रेस के लोग गए, दिल्ली में प्रदर्शन किया हमने। किसके लिए? योगी के चंगुल से कोई बचा है? अरे मेरी बात सुन, योगी जेल में आरोपी कहाँ जितने सारे पूछेगा? बलात्कारियों को तो बेल मिल रही है, बलात्कारियों को तो छोड़ दिया। वो उसको 16 साल का बता रहे हो, अरे उसको 5 साल का बता दो। जो लड़का है उसको तुमने अपने आप ही 16 साल के बता आप दिया। कह रहे हैं योगी जी कुर्सी के लायक नहीं है? बिल्कुल किसी लायक नहीं है। नैतिकता जो है इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। कानून व्यवस्था इनके हाथ में नहीं है। लेकिन यूपी के लोग तो उन्हीं के साथ हैं। अरे कोई यूपी के लोग नहीं उनके साथ, कोई यूपी के लोग नहीं। हर जगह से इन्होंने नफरत फैलाई हुई है। आप देख लीजिए, यादवों में उन पे अत्याचार हो रहा है, ओबीसी उन पे अत्याचार हो रहा है, दलितों पे जिंदा जलाया जा रहा है, बलात्कार किए जा रहे हैं। ये है सरकार। तो गुंडे माफिया पे बुलडोजर भी तो चल रहा सर। कहाँ चला बुलडोजर में? एक भी नाम अरे देवरिया में चल रहा, वाराणसी में चल रहा। किस पे? मुसलमानों पे चला, सेंगर पे चला। अरे जातिवाद तो आप कर रहे अरे हैं। ये करा इसमें, जो भी लड़के ने किया बलात्कार किया, इसके घर में बुलडोजर क्यों नहीं गया? पारस सोम की बात कर रहे हैं। अरे 3 दिन, हाँ पारस सोमनाथ क्यों नहीं गया? कहाँ था बुलडोजर? अरे अरेस्ट तो हो गया सर। अरे बुलडोजर कहाँ था? फांसी देंगे क्या? क्यों, किस बात की? इनको तो जेल में डालना चाहिए। योगी जी सुन लीजिए, आपसे कानून व्यवस्था नहीं समझ सकती। दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, ओबीसी पे अत्याचार हो योगी रहे जी हैं। आप पे एक्शन करेंगे? अरे ये कांग्रेस का कार्यकर्ता है। यमराज जी का नाम खराब कर रहे हैं अरे आप। सुन लीजिए, योगी जी का नाम अरे खराब कर सुन रहे हैं लीजिए, सच का कहना, वो क्या कहते हैं, सच कहना है, कोई आँच नहीं। अरे हम सच्चे हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं, राहुल गांधी के। जय हिंद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद।